मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में बाइबल की कहानियों की वीडियोस को लेकर आया जाता है। बाइबल की शुरुआत से लेकर हमने जो कहानियाँ शुरू की थी, आज मैं उसका अगला भाग लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अदन के बाग से बाहर निकाले जाने पर आदम और हवा के कई बेटे और बेटियां हुई। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन रखा और दूसरे का हाबिल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैन और हाबिल के साथ क्या क्या हुआ। जरा कैन और हाबिल को देखिए, वे अब बड़े हो गए हैं। कैन एक किसान बन गया है। वह फल सब्जी और अनाज की खेती करता है, जबकि हाबिल एक चरवाहा बन गया। उसे भेड़ के छोटे छोटे बच्चों यानी मेमनों की देखरेख करना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये मेमने बड़े हो जाते हैं। इस तरह हाबिल के पास ढेर सारी भेड़ें हो जाती हैं। एक दिन कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए तोहफा लाए। कैन अपने खेत से कुछ फल और सब्जियां लाया और हाबिल अपनी भेड़ों में से अच्छी भेड़ें लाया। यहोवा परमेश्वर ने हाबिल से खुश होकर उसका तोहफा कबूल कर लिया, पर वह कैन और उसके तोहफे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि हाबिल का लाया तोहफा कैन के तोहफे से अच्छा था, बल्कि इसलिए कि हाबिल एक अच्छा आदमी था। हाबिल यहोवा परमेश्वर और अपने भाई दोनों से प्यार करता था, लेकिन कैन बुरा आदमी था। वह अपने भाई हाबिल से प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने कैन से कहा कि उसे अच्छा आदमी बनना चाहिए, पर कैन ने परमेश्वर की एक ना सुनी। उल्टा वह गुस्सा हो गया, क्योंकि परमेश्वर उससे ज्यादा हाबिल को पसंद करता था। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो जरा मैदान तक चलते हैं। जब वे दोनों मैदान में पहुंचे, तब कैन ने हाबिल पर हमला करके उसे जान से मार डाला। कैन ने कितना बुरा काम किया, है ना? ये सच है कि हाबिल मर गया, लेकिन परमेश्वर उसे भूला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाबिल अच्छा आदमी था और यहोवा परमेश्वर अच्छे लोगों को कभी नहीं भूलता। इसीलिए यहोवा परमेश्वर हाबिल को एक दिन जरूर जिंदा करेगा। उसके बाद वह कभी नहीं मरेगा। वह इस धरती पर हमेशा जिंदा रहेगा। जरा सोचिए, तब हाबिल से मिलकर उससे बातें करने में कितना मजा आएगा। लेकिन परमेश्वर कैन जैसे बुरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब कैन ने अपने भाई को मार डाला, तब परमेश्वर ने उसे सजा दी। परमेश्वर ने उसे उसके घर वालों से दूर भेज दिया। कुछ समय बाद कैन और उसकी बीवी के बच्चे हुए। उधर आदम और हवा के दूसरे बेटे बेटियों ने भी शादी कर ली और उनके भी बच्चे हुए। देखते ही देखते धरती पर बहुत सारे लोग हो गए। आइए हम उनमें से कुछ के बारे में जानें। धरती पर धीरे धीरे लोगों की गिनती बढ़ने लगी, मगर उनमें से बहुत से लोग कैन की तरह बुरे काम करते थे। पर एक आदमी उन सब से अलग था। उसका नाम था हनोक।
हनोक एक बहादुर आदमी था और कोई बुरा काम नहीं करता था। वह परमेश्वर का कहना मानता था। क्या आपको मालूम है उस समय के लोग इतने बुरे काम क्यों करते थे? याद है किसने आदम और हवा से परमेश्वर की बात ना मानने के लिए कहा था? किसने उन्हें वह फल खाने के लिए कहा था जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था? जी हाँ, वह कोई और नहीं, एक बुरा स्वर्गदूत था। पवित्र बाइबल में उसे शैतान कहा गया है। वह सब लोगों को अपने जैसा बुरा बनाना चाहता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने हनोक से कहा कि वह सब लोगों को एक बात बताए। वह बात शायद किसी को भी पसंद ना आती। जानते हैं वह बात क्या थी? वह ये कि परमेश्वर सब बुरे लोगों को नाश करने वाला है। ये बात सुनकर लोगों का चेहरा जरूर गुस्से से लाल हो गया होगा। उन्होंने शायद हनोक को मार डालने की भी कोशिश की होगी। सोचिए, ऐसे में लोगों को परमेश्वर की बात बताने के लिए हनोक को कितनी बहादुरी से काम लेना पड़ा होगा। परमेश्वर ने हनोक को उन बुरे लोगों के बीच ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। हनोक सिर्फ 365 साल जिंदा रहा। हम क्यों सिर्फ 365 साल कह रहे हैं? क्योंकि उस समय के लोग आज के लोगों से ज्यादा ताकतवर होते थे और उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। जैसे कुछ लोग 800 या 900 साल तक जिंदा रहते थे। हनोक का बेटा मतुशेलह तो 969 साल तक जिया। हनोक के जाने के बाद लोग और भी बुरे बुरे काम करने लगे। पवित्र बाइबल कहती है कि वह हमेशा बुरी बात ही सोचते थे और धरती पर चारों तरफ मार काट मची रहती थी। पता है इस कदर बुराई बढ़ने की एक वजह क्या थी? वह ये कि शैतान लोगों को एक नए तरीके से बुरे काम करने के लिए बहका रहा था। क्या हनोक के मरने के बाद धरती पर एक भी अच्छा इंसान नहीं रह गया था? ऐसी बात नहीं है। धरती पर एक अच्छा आदमी था और उसका नाम था नूह। नूह हमेशा वही करता था जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह जल्द ही सब बुरे लोगों का नाश करेगा। लेकिन परमेश्वर नूह और उसके परिवार और कई जानवरों को बचाने वाला था। क्या आप जानना चाहोगे कि कैसे? आइए हम आगे देखते हैं। नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम थे शेम, हाम और यपेत। नूह के 3 बेटों की एक एक बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। परमेश्वर ने नूह को अब एक काम दिया जो बहुत अजीब था। वह क्या? परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा होता। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को ये भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे ताकि पानी जहाज के अंदर ना जा सके।
परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ लाऊंगा और धरती से हर एक चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा परमेश्वर की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह कुछ जानवरों में से दो यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया। ये सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। सोचिए, आप भी उनके साथ जहाज में बैठे इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ कब आई और उसके बाद बाकी लोगों का क्या हुआ, इस बात को हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। हमारा ये विश्वास है कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने पवित्र बाइबल में से बहुत कुछ जाना और समझा होगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए और पवित्र बाइबल के बारे में सरल भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।